नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगदान की, खास तौर से लीवर ट्रांसप्लांट की। मेदांता लखनऊ में लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर के लाइसेंस मिल गया है और एशिया के जाने माने डॉक्टर मेदांता के ही डॉक्टर एएस स्वाइन के नेतृत्व में ओपीडी चल रही है और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो जाएगा। तो जो लोग दिल्ली, मुंबई और साउथ की तरफ जाते थे उनको अब उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में ये सुविधा मिलने जा रही है। आज इस मौके पर हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय वर्मा और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर यहाँ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ये लीवर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया लिविंग डोनर विधि द्वारा की जाएगी, जिसमें लगभग 20 से 23 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब बात करते हैं अंगदान की। आज डॉक्टर स्वाइन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप एक मृत शरीर आगे 9 जिंदगियों को नवजीवन दे सकता है। और ख़ास तौर से लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो इससे दोनों को, मतलब डोनर को और लेने वाले को, के जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लगभग 95% ये ऑपरेशन कामयाब रहता है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमने डॉक्टर स्वाइन से कुछ खास सवाल किए कि लीवर ट्रांसप्लांट किन परिस्थितियों में किया जाता है, उस समय क्या पोजीशन रहती है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, कैसा इसका असर रहता है। इन सब तमाम चीज़ों पे आज बहुत व्यापक चर्चा हुई और ये बात एक निकल करके आई कि भारत से अब ये अंगदान के को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको समाप्त करना चाहिए। और लीवर ट्रांसप्लांट अब चूँकि शुरू हो गया है, एक बहुत सहज विधि है और इससे न डोनर के ऊपर, न लेने वाले के ऊपर फ़र्क पड़ता है, न देने वाले को फ़र्क पड़ता है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर स्वाइन से और जानते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट में क्या क्या नई चीज़ें आ चुकी हैं और इसका लेने वाले और देने वाले के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेदांता लखनऊ में लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया और आपकी बात करें तो बहुत एशिया का, हमारे देश का जाना माना नाम है। सबसे पहले सर ये सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ती है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? जब लिवर फेल हो जाता है या लिवर में कैंसर आ जाता है जो कहीं और ना हो, केवल लिवर में हो, तो ये दोनों कारण हैं कि लिवर को चेंज करना पड़ता है और उसी को ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सर, ट्रांसप्लांट होने की स्थिति में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? जैसे डोनर के साथ जब ट्रांसप्लांट होता है तो इन दोनों को लेकर के क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अडल्ट्स में 4 कारण हैं लिवर फेलियर के, उनको प्रिवेंट करना चाहिए, उनको नहीं होने देना चाहिए। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, 2 है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, 3 है हेपेटाइटिस बी और 4 है हेपेटाइटिस सी। ये सब प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से लिवर फेल होता है। और जब एंड स्टेज पहुंच जाता है तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के 2 सोर्सेज होते हैं। एक ऑर्गन मिलता है दिमाग से मृत लोगों से जो न्यूरो आईसीयू में होते हैं, जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती है और जिनके परिवार वाले उनके अंग दान के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैडेवरिक ऑर्गन। उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट होती है, उसके हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स मिलते हैं। दूसरा है लाइव डोनर ट्रांसप्लांट, जिसमें परिवार का एक सदस्य जो 18 से 55 वर्ष का हो, ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, वो अपना आधा लिवर दान करते हैं अपने परिवार के सदस्य के लिए और उससे उनकी जान बच जाती है। ख़राब वाले लिवर को हम पेशेंट से निकाल कर ये हाफ हेल्दी लिवर लगाते हैं और जो दोनों हाफ हैं, जो डोनर के अंदर बाकी का हाफ बचता है और जो नया हाफ पेशेंट में जाता है, दोनों रीजनरेशन से बढ़कर पूरे लिवर के साइज़ के हो जाते हैं और इसीलिए मरीज़ भी ठीक हो जाते हैं 95% केसेस में और डोनर बिल्कुल ठीक रहते हैं इस ऑपरेशन के बाद। सर, हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग इसीलिए अंगदान नहीं करते हैं, कई तरीके की बातें उसके, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऑर्गन डोनेशन 2 तरीके की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जो ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ है, जो कार्डियक डेथ होती है जिसमें हार्ट रुक जाता है, जो 99% ऑफ डेथ्स ऐसी ही होती हैं, उसमें हम जनरली आई डोनेशन कर सकते हैं, कॉर्निया दान कर सकते हैं और कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किडनी डोनेशन भी हो जाती है, टिश्यू डोनेशन हो जाती है, बॉडी डोनेशन हो जाती है। लेकिन जो ब्रेन डेथ के बाद डोनेशन होती है, उसकी जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझना है कि ब्रेन डेथ आईसीयू में होती है और वो कोमा नहीं है, वो डेथ है। और ऐसे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं, उनके बाकी अंग ठीक रखे जा सकते हैं 2-3 दिन, लेकिन वो डेड हैं। ब्रेन डेथ मीन्स डेथ
तो ये जागरूकता फैलना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है लोगों के लिए कि ट्रांसप्लांटेशन, वेदर इट इज़ हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, बहुत सक्सेसफुल हैं, लोगों की जानें बचती हैं। और इसलिए अगर ब्रेन डेथ के बाद आप अपने अंग दान करें या इफ़ यू प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स, कि अगर किसी की ब्रेन डेथ हो तो प्लेज हुआ है, तो एक इंसान के डोनेशन से 9 लाइव्स बच जाती हैं और 20 और परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये जागरूकता लाना हमारे समाज में बहुत बहुत ज़रूरी है।